नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहां है इजराइल में नाच नाच कर रिपोर्टिंग कर रहे हिंदी टीवी चैनलों के सूरमा? अब नहीं करोगे गोलियों और बारूद के बीच से पत्रकारिता, महाराज और महारानी, या फिर तुम्हारी बेशर्म आंखों का पानी मर गया है? हमास पर लानतें भेजने वाली निर्लज्ज तारिकाओं, दिखाओ कि गजा पट्टी के वीरान अस्पतालों के बिस्तरों पर बच्चों की लाशें सड़ गई हैं और उनमें कीड़े पड़ रहे हैं। तुम्हारे चचा बेंजामिन नेतन्याहू के आदमखोर में बदल जाने के इतने सबूत हैं कि तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी, बशर्ते तुम्हारी सुंदर चमड़ी के नीचे छिपे गंदे, काले और घिनौने दिल ने धड़कना शुरू कर दिया हो। मैं जानता हूं आप में से कईयों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, कुछ कठोर बातों को भी सुनिए, ताकि बिकी हुई जुबानों के बीच कटी हुई जीभें यह कहने का तसव्वुर न भूल जाएं कि हिंदी टीवी चैनलों के भीतर बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की सड़ती हुई लाशों पर ठहाके लगाए गए थे। इसलिए सुनिए कि सहमी हुई फजाओं में घुटती हुई बच्चों की चीखों की कहानियां आने वाली नस्लों के लिए जिंदा रहे। हां, मुझे पता है कि मेरी आवाज ऊंची है, धड़कनें तेज और लहजे में तलखी है मेरे, लेकिन टीवी चैनलों के पत्रकारों, तुम पर घिन आती है। तुम सो कैसे पाते हो जब गजा पट्टी के फुटपाथों पर बच्चों की लाशें सड़ रही हैं और इजराइल के टैंक उनकी कागजी खोपड़ी को रौंदते हुए विजय अभियान की पताकाएं लहराते चले जा रहे हैं? तुम कैसे मिला पाते हो अपने ही बच्चों से नजरें? और तुम में से कई माएं हैं, कई पिता हैं। तुम्हें घिन नहीं आती खुद से, अपनी पेशेवर मक्कारी से, अपनी धूर्तता से, अपनी जालसाजी, अपनी क्रूरता, अपने फरेब, अपनी बर्बरता से? अगर मैं कहूं कि फलस्तीन दुनिया के नक्शे से मिट चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार करना चाहेंगे, जो कभी नहीं होगा। वैसे ही जैसे हम और आप भारत के हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाने के औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जो कभी नहीं होगा। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बचा हुआ है? उसी तरह आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अभी भी आपको लगता है कि फलस्तीन दुनिया के नक्शे पर बचा हुआ है? लेकिन फलस्तीन को मिटाने से पहले कुछ और चीजों का नामो निशान दुनिया से मिटाया गया। वो है मनुष्यता, सद्भाव, करुणा, सहिष्णुता और प्रेम। राष्ट्रवाद के नए मुहावरों में इन भावनाओं का कोई अर्थ नहीं बचा है मेरे भाई। कहते हैं कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड जैसे विकसित होना चाहते हैं। अगर गाजा के अस्पतालों से आ रही तस्वीरें ही इस विकास का हासिल है, तो फिर ऐलान हो चुका है कि इस दुनिया को प्रेम और मनुष्यता की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल दुनिया के सबसे खूंखार दहशतगर्द राष्ट्र में तब्दील हो चुका है और संसार इसका तमाशा देख रहा है। गाजा शहर से लेकर खान यूनुस तक खून का प्यासा इजराइल छोटे छोटे नवजात बच्चों की लाशों के लोथड़ों और रक्त से गिद्धभोज कर रहा है। और अमेरिका चिल्ला रहा है, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है। गाजा के अल नासेर अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे नवजातों के सड़े हुए शव मिले हैं। और कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका का मीडिया तक इन खबरों से नजरें नहीं चुरा पा रहा, हम चुरा रहे हैं। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की लगातार धमकियों के बाद अस्पतालों के डॉक्टरों को भी भागना पड़ा। इजराइल ने साफ कहा था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अस्पतालों को भी नहीं, मरीजों को भी नहीं, औरतों को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, बीमारों को भी नहीं। IDF ने दावा किया था कि हमास के लड़ाके अस्पताल के नीचे सुरंगों में छिपे हैं और इसके लिए हमें अस्पतालों को बर्बाद करना होगा। संयुक्त राष्ट्र तक ने अपील जारी की कि ऐसा मत करो, लेकिन इजराइल ने इसे हवा में उड़ा दिया। नतीजा, जब अस्पतालों के डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ ने अस्पताल छोड़ा, तब भी उसके ICU पर बहुत सारे बच्चे भर्ती थे। वो बिना ICU के जीवित नहीं रह सकते थे। सुनो, इजराइल में नाच नाच कर टीवी चैनलों के रिपोर्टिंग करने वाले कलाकारों, ध्यान से सुनो जरा, और इसके बावजूद सुनो कि शर्म तो तुम्हें आएगी नहीं। आपको पता होगा कि इजराइल ने अस्पतालों की फ्यूल सप्लाई बार बार रोकी, लेकिन आखिरी बार जब रोकी तो
तो आईसीयू में मशीनों ने भी काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर तो कब के जा चुके थे। इससे अस्पतालों के बिस्तरों पर ही एक एक करके बच्चों की सांसें थमती चली गई। उनके शरीर सड़ने लगे और धीरे धीरे उनमें कीड़े लगते चले गए। बच्चों के उन बिस्तरों पर अब भी दूध की बोतलें और डायपर पड़े हुए हैं। यूएई के अखबार अल माशद के पत्रकार मोहम्मद बालूशा ने अल नासेर अस्पताल का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कोई 4 नवजातों के सड़े हुए शव नजर आ रहे हैं। कुछ के शवों में अभी भी अस्पताल की मशीनों के तार जुड़े हुए हैं। उनके शरीर पर मक्खियां और कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं। यह दहाड़ नहीं, दरिंदगी है, वहशीपन है, पागलपन है। लेकिन टीवी चैनलों के कुछ शेरों और शेरनियों को इस वहशीपन पर प्यार आता है, नाज होता है। वो इन दृश्यों पर इजराइल की बलाएं ले रहे हैं और ले रही हैं। इतिहास इस वहशीपन पर ठहाके लगा रहे लोगों को दर्ज कर रहा है, मत भूलना। दर्ज कर रहा है कि यूएनएससी में सीज फायर के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो करके खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव यूएई ने पेश किया था। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर से हमास को फायदा होगा और वो हमले के लिए हथियार जुटा लेंगे। दहशतगर्द इजराइल वीरान पड़े स्कूलों और मस्जिदों तक पर हमले कर रहा है। उसने 8 दिसंबर की रात गजा की सबसे पुरानी ओमारी मस्जिद पर हमला किया। इससे मस्जिद का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस मस्जिद को 7वीं सदी में बनाया गया था। गजा में अब तक 104 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। अब तक 200 से ज्यादा स्कूल कॉलेज तबाह हो चुके हैं। इजराइल किसी भी सूरत में फलस्तीन के अस्तित्व को स्वीकार करने को राजी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद साताये ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि जंग के बाद वो गाजा का शासन संभालने के लिए तैयार हैं। साताये ने माना था कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत गाजा में जंग के बाद के हालात को लेकर उनकी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि जंग खत्म होने के बाद फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मंजूर नहीं है। गाजा की कमान फलस्तीनी अथॉरिटी को देना मसले का हल नहीं है। हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के नक्शे पर फलस्तीन की सिर्फ रेखाएं बची हैं। मासूम बच्चों की धड़कनों में धड़कता हुआ फलस्तीन नहीं। अब जो भी बचा खुचा फलस्तीन है उस पर इजराइल का झंडा लहराएगा। उसके कठपुतली राज करेंगे और उसी की प्रभुसत्ता चलेगी। फलस्तीन की हजारों औरतों और बच्चों के शवों पर यह जो बर्बरता की मीनार तामीर की जा रही है उसकी पहली शर्त है मनुष्यता और प्रेम का सफाया। लेकिन कहते हैं कि तानाशाहों के गंदे इरादों और लाख क्रूरताओं के बावजूद आजादी की हूक कभी खत्म नहीं होती। एक रोज अपनी अपनी कब्रों से फलस्तीन के बच्चे जाग उठेंगे और लिख देंगे खुले आसमान के स्लेट पर फलस्तीन जिंदाबाद। उस रोज तुम क्या मुंह दिखाओगे तानाशाह की जूतियों के नीचे पड़े हुए पत्रकारिता के रक्त पिपासु परजीवियों? जरा सोचो, अभी भी वक्त है, सोचो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।